छठे ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 18 घंटों के लिए यह अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में बारिश इस वक्त भी हो रही है। अगर राजधानी रायपुर की ही बात करें तो रुक रुक कर यहाँ पर बारिश सवेरे से ही हो रही है। कल देर रात भी बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं मौसम विभाग ने ये भी संभावनाएं जताई है कि अगले 18 घंटे तक के छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश की भी संभावनाएं जहां पर जताई गई हैं। तो कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर बारिश के मौसम जैसा इस वक्त मौसम का मिजाज क्यों है। इधर बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बारिश हो रही है। भोपाल में तेज बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहां पर कई जिलों के लिए जारी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का मौसम है। अप्रैल में अगस्त वाली बारिश देखने को मिल रही है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। वहीं 4 मई तक प्रदेश में बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश के मौसम की अगर बात करें तो 4 मई तक इसी तरह से बारिश यहां पर रहने वाली है। यानी कि आपको अपने रेनकोट और अम्ब्रेला बिल्कुल रेडी रखने हैं। लेकिन परेशानी किसानों के लिए है क्योंकि कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने दोनों ही प्रदेशों की, रायपुर, भोपाल, भिलाई, बेमेतरा, पेंड्रा, धमतरी। देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से भारी बारिश इन क्षेत्रों में हो रही है और लगातार यहाँ पर बारिश का दौर देखा जा रहा है। अगर बात करें रायपुर की तो रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन लगातार मौसम का मिजाज इसी तरह का है। वही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। बात करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। भिलाई की भी अगर बात करें तो भिलाई में लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर कई प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं, जिसमें अहम प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा भी है। बेमेतरा, पेंड्रा और धमतरी की भी ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है निश्चित तौर पर। वही किसानों की चिंता भी काफी बढ़ गई है क्योंकि कई क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जताई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों की तस्वीरें आप देखिए। दोनों ही प्रदेशों में कई जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो वहीं कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अप्रैल का यह महीना है, भारी गर्मी पड़ती है, लेकिन ना तो बाहर निकलने में ऐसा महसूस हो रहा है और ना ही घर के अंदर ही लोग जरा भी गर्मी महसूस कर रहे हैं क्योंकि तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश को देखते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये महीना अगस्त का है। तो आखिर अगस्त के महीने में अप्रैल के महीने में अगस्त जैसी बारिश क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल और इसका जवाब शायद मौसम वैज्ञानिक ही दे पाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहना होगा कि बारिश है और बारिश से जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हो रही है तो किसानों की चिंताएं भी अब बढ़ती जा रही हैं। कई क्षेत्रों में फसल को नुकसान हो रहा है, कई क्षेत्रों में किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये 6 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे, भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेसर और भोपाल से हमारे साथ हरप्रीत कौर जुड़ेंगे। वहीं इंदौर से हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई का, जहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा का जो कथा था वो भी कैंसिल हो गया है। कोमल, अपडेट दीजिएगा। बताना चाहूंगी कि पिछले कई घंटों से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश इतनी तेज हो रही है कि यहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर जो तापमान अप्रैल के महीने में करीब 42 से 43 डिग्री तक पहुंचता था, आज वो 34 से 32 डिग्री तक पहुंच चुका है। और कथा की बात करें तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने जब देखा कि सुबह बहुत तेज बारिश है, पंडाल में भी अव्यवस्थाएं शुरू हो चुकी है, लोग परेशान है, तो उन्होंने सबसे अपील की। करीब 11:30 से 12 बजे के बाद उनका वीडियो आया कि लोग अपने घरों से देखें, लेकिन आयोजकों ने ये चीजें क्लियर नहीं की मंच से कि लोग घरों को लौट जाए और लोग वहीं पर डटे रहे। और करीब 2 बजे के बाद वहां पर ये बताया गया कि अब कथा पंडित जी घर से करेंगे और जहाँ पे वो रुके हैं वहां से लाइव होगा, लोग अपने घरों से देखे टीवी पर। और लोग वहां तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोग बारिश में भीग चुके थे, लोग वहां पर फंसे हुए थे भीड़ में। और चूंकि लाखों लोग यहाँ पहुंचे, आपको बताना चाहूंगी कि
आज रविवार होने की वजह से यहाँ पर करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बाहर से भी दूसरे जिलों से प्रदेशों से आए हुए हैं, तो वो सब परेशान है। बीच में कुछ देर के लिए बारिश थमी जरूर, लेकिन वापस अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है और जो लोग फंसे हैं, जो बाहर से आए हैं, वो वही रुके हुए हैं और वहां पर बैठने तक की जगह नहीं है, हर जगह पानी ही पानी। निश्चित तौर पर कोमल, जब इन मौसम में व्यवस्थाएं की जाती हैं, कथा का आयोजन किया जाता है, तो गर्मी को देख के गर्मी के लिहाज से व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं हुई हैं और IBC 24 भी यही अपील करता है कि जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं उन पर आप ध्यान दें। इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे। आप हरप्रीत कौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि अम्ब्रेला के साथ में है वो है हरप्रीत, लगातार जो है वहां पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग का तो ये कहना है कि 4 मई तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं राजधानी भोपाल में। बिल्कुल, देखिए अभी तक ये कहा जा रहा था कि अप्रैल का महीना बड़ा सुहावना यहाँ पर गुजरा है, लेकिन आज रविवार का दिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के लिए आसमान से आफत बरसी है यहाँ पर और 22 जिलों में तो येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, लेकिन 29 जिलों में भारी बारिश यहाँ पर हुई है। इसके साथ ही 19 जिलों में ओलावृष्टि हुई है। भोपाल शहर की अगर बात की जाए तो भोपाल में सुबह से तेज बारिश हो रही है और इस बारिश ने अब लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। मौसम सुहावना तो लोगों को लग रहा था, लेकिन अब ये मौसम आफत बन गया है। भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, ओले शहर में यहाँ पर गिरे हैं, फसलों को खासा नुकसान यहाँ पर पहुंचा और इसके साथ ही लोगों के घरों में बात यह है कि मौसम विभाग ने जो नया सिस्टम 28 अप्रैल से एक्टिव होना बताया था और ये कहा था कि 1 मई के बाद ये बादल छटेंगे, लेकिन 1 मई से अब नया सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का ये जो सिस्टम है ये एक बार फिर 5 मई तक पूरे मध्य प्रदेश को भिगोने वाला है और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग ने। यहाँ पर खास बात यह है कि ये बारिश अब लोगों को रुलाने वाली है, बेहद परेशान यहाँ पर लोगों को करने वाली है। हालांकि सुबह से जो भोपाल शहर में बारिश हो रही है, पानी यहाँ पे सड़कों पे भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लू की चेतावनी इस समय मौसम विभाग अलर्ट जारी करता था, लेकिन इस साल 10 साल बाद अप्रैल महीने में ऐसे हालात बने हैं कि मौसम विभाग को बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी करना पड़ा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है हरप्रीत कि इस मौसम में लू के लिए अलर्ट जारी किया जाता था और लू का महीना चलता था, लेकिन अब जो है इसी मौसम में बारिश भी हो रही है और निश्चित तौर पर ये एक चिंतनीय विषय भी है। इस वक्त एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हुई है। सुप्रिया, अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो लगातार कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही है क्योंकि शहर कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुका है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल रात से ही बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज ये बात कही है कि रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में ओले भी गिरने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कही है कि गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर छींटे पड़ सकते हैं, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी संभावित है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना भी जताई है कुछ स्थानों पर और मौसम विभाग का ये कहना है कि आम जनता बिजली गिरते वक्त बचकर रहे और हो सके तो घर से बाहर ना निकले। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से निम्न स्तर पर नमी आ रही है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 87% नमी आ रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश हो रही है और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी संभावित है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग ने लोगों से इससे बच के रहने की भी सलाह दी है कि यदि बिजली गिरने जैसी स्थिति हो तो वे घर पर ही रहें और हो सके तो पेड़ के जो नीचे तो बिल्कुल भी ना ठहरे और अगर हो सके तो शेड के सहारे ही आम जनता रहे और अगर शेड और पेड़ भी उन्हें नहीं मतलब अगर उन्हें शेड भी नहीं उपलब्ध हो पाते तो ऐसे में वो उकड़ू बैठ जाए। इससे वो बिजली गिरने की जो बिजली गिरते वक्त जो जनहानि होती है उससे वो बच सकते हैं। तो इस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। अप्रैल का महीना है लेकिन छत्तीसगढ़ में अगस्त महीने जैसी बारिश हो रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही राजधानी रायपुर में बारिश हो रही थी। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 5 मई तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल सुप्रिया, आगामी दिनों में भी इसी तरह की बारिश होगी और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो काफी अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि लोग उस पर अमल जो है वो जरूर करें। इस वक्त इंदौर का रुख कर रहे हैं रवि हिमराज सिसोदिया हमारे साथ है। रवि, अगर बात करें इंदौर की तो इंदौर में इस वक्त मौसम कैसा है और मौसम विभाग का क्या कुछ अलर्ट है?
देखिए, अगर इंदौर की बात करें तो कल रात से ही मौसम काफी खराब था और अल सुबह से ही हम काफी तेज बारिश का जो एक दौर है वो इंदौर शहर में देखने को मिला। अल सुबह में तेज बारिश हुई और तेज बारिश के साथ में कई स्थानों पर ओले भी गिरे। लेकिन अभी अगर मैं इस समय के मौसम की बात करूंगा तो पूरा मौसम पूरी तरीके से साफ है और तेज धूप निकली हुई है, यानी कि इंदौर में लुका छुपी का दौर जो है वो मौसम की तरफ से चल रहा है। कभी तेज बारिश हो जाती है और अचानक जो है आसमान साफ हो जाता है और तेज धूप निकल आती है। अभी की फिलहाल जो बात करें तो तेज धूप निकली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर शहर में भी लगातार आगामी 2 से 4 दिनों तक 3 से 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलना और मौसम इसी तरीके से गरज के साथ छींटे पड़ना जो है वो मौसम विभाग ने इंदौर के लिए 3 से 4 दिनों तक आगामी 3 से 3 दिनों के लिए कहा हुआ है। लेकिन अगर मौसम की अगर हम अभी फिलहाल की बात करें तो कुछ समय पहले तक यहाँ पर काफी घने बादल छाए हुए थे और अभी मौसम पूरी तरीके से साफ है। लेकिन इसके पहले अगर बात करें तो कल तक दोपहर में भी इसी प्रकार का मौसम था और शाम होते होते फिर तेज बारिश हुई। बारिश का जो दौर था वो थमा, फिर अल सुबह से फिर तेज बारिश के बाद ओले गिरे और अभी मौसम साफ है। तो इंदौर शहर में मौसम का भी कुछ ऐसा कुछ स्थायी तौर पर नहीं है जैसा कि भोपाल में और रायपुर में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर बारिश तो हुई है लेकिन फिर मौसम में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तित होते मौसम में कहीं ना कहीं बीमारियों को एक नया न्योता देता है। बिल्कुल रवि, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि मौसम में अचानक से गर्मी और अचानक से ठंडी आने से तबियत भी काफी ज्यादा खराब होती है। IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि इस मौसम में खास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और तो आपको बता दें कि भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा बारिश की वजह से कैंसिल हो गई है। बारिश के चलते शिव महापुराण कथा जो चल रही थी भिलाई में उसे कैंसिल कर दिया गया है। वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि वो घर पर ही कथा सुने।